करनाल के एमबीए पास युवक कोल्हू के काम से घर बैठे 4 लाख महीने की कमाई कर रहे हैं। करीब 4 साल में उसने 1 से 4 कोल्हू बना लिए। इन कोल्हू में सरसों के अलावा बादाम तिल, मूंगफली, रमतिल, कुसुम तेल और अलसी समेत कई तरह के तेल निकाले जाते हैं। एक महीने में वह 1000 लीटर तक तेल निकाल रहा है। तेल की क्वालिटी की वजह से इसकी डिमांड हरियाणा, दिल्ली ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई और अमेरिका जैसे देशों में भी है, जहां से एनआरआई सीधे ऑर्डर करते हैं। 6.5 लाख सालाना पैकेज की नौकरी छोड़ कोल्हू शुरू करने के पीछे की वजह के बारे में युवक पुष्पेंद्र बताते हैं कि सड़क पर बैलों को बेसहारा घूमते देख मुझे उनके इस्तेमाल का आइडिया आया। अभी भी 3 बेसहारा बैल कोल्हू में इस्तेमाल करते हैं। पुष्पेंद्र बताते हैं कि मैंने एमबीए की डिग्री की, इसके बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब की तलाश की। मुझे गुरुग्राम में सैमसंग कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। साल का मेरा 6 लाख का पैकेज था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन मेट्रो सिटी की भागदौड़ वाली जिंदगी में मन नहीं लगा। 2017 में मैंने जॉब छोड़ दी। घर आया तो तय कर लिया था कि अब नौकरी नहीं करनी। परिवार के पास 6 एकड़ जमीन थी, उसी में खेती करने की शुरू कर दी। हालांकि इससे अपने लिए तो अनाज हो जाता था, लेकिन मन कुछ और करने का था। पुष्पेंद्र ने कहा कि मैं किसी नए आइडिया की तलाश में था। मैं अक्सर खेतों, सड़कों पर बेसहारा बैलों को घूमते हुए देखता था। उनकी हड्डियां निकली होती थी, कोई कुछ खाने को नहीं देता था। ऐसे में सोचने लगा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मेरा बिजनेस भी चले और बैलों को भी भरपेट अच्छा खाना मिल सके। पुष्पेंद्र ने बताया कि पहले उन्होंने खेती के बारे में सोचा, लेकिन अब बैलों से खेत जोतना यानी हल लगाने का काम नहीं होता। इसकी जगह ट्रैक्टर व अन्य मशीनें आ गई। फिर मैंने सोचा कि पुराने जमाने में बैलों का इस्तेमाल ठंडी चक्की और कोल्हू में होता था। पहले मैंने ठंडी चक्की लगाने का प्लान बनाया। इसके बाद 2020 में कोल्हू के आइडिया पर काम शुरू कर दिया, मगर दिक्कत ये आई कि इसे अब ज्यादा लोग नहीं बनाते। फिर भी मुझे पता चला कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नानौल के किसी गांव में कोई कोल्हू बनाने का काम होता है। उसे कोल्हू बनवाया, उसे मॉडर्न तरीके से अपडेट कराया। पुराने टाइम में बैलों की आंख पर पट्टी बांधते थे और वे चलते रहते थे। मैंने 10,000 में 2 बैल खरीद कर इसकी शुरुआत की, मगर उन्हें कोल्हू में जुड़ने का कोई अभ्यास ही नहीं था। इस वजह से खुद बैल के साथ जुड़ता था और तेल निकालता था। अब बैलों को अच्छी अभ्यास हो चुकी है और बैल अच्छी तरह से काम करते हैं। पुष्पेंद्र ने बताया कि पहले सिर्फ 1 कोल्हू से शुरुआत की, 4 साल बाद 4 कोल्हू चला रहे। मौजूदा वक्त में मेरे पास 7 से 8 बैल हैं, जिसमें से 3 बैल सड़कों पर घूमने वाले हैं। शुरुआत में 60,000 रुपए का 1 कोल्हू पड़ा था और आज यह 80,000 से 1 लाख रुपए तक मैंने तैयार होता है। पुष्पेंद्र ने बताया कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में तेल निकाला तो उनके पास मार्केटिंग को लेकर दिक्कतें आई। लोगों ने कहा कि यह बिजनेस नहीं चलने वाला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मार्केट में तेल बेचने वालों को सैंपल दिए, जिन्होंने तेल की गुणवत्ता की सराहना की, मगर तेल महंगा होने की शुरुआती में परेशानी हुई। फिर दोस्तों अन्य जगहों पर तेल की क्वालिटी बताई, जिसके बाद काम चल निकला। पुष्पेंद्र बताते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि अगर आप कोई भी तेल यूज करते हैं तो वह एक बार ही गर्म होना चाहिए। बाजार में मिलने वाले तेल को देखें तो स्प्लेयर मशीन ने तेल निकालते वक्त गर्म कर दिया है, वहीं तेल घर में भी गर्म कर दिया जाता है। जब तक हमारे खाने में वह तेल जाता है, वह तीसरी बार का प्रोसेस होता है और तब तक उसके सभी पोषक तत्व खत्म हो चुके होते हैं। हमारी पुरानी पद्धति बहुत अच्छी थी, उसी कारण हमारे बुजुर्ग बीमारियों से दूर रहते थे। एनवन लाइव की खास खबर।